नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य लोकेंद्र गोस्वामी अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ चेंज के माध्यम से आपके लिए अनेकों प्रकार के उपाय बताता हूँ। आज भी मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। जिन दोस्तों के घर में पारिवारिक लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में आपने देखा होगा कि हमारे जैसे किसी का परिवार है तो उसमें 10 सदस्य हैं और 10 में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कोई भी आदमी परिवार का सदस्य किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है और लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाते हैं, आपसी वाद विवाद होता रहता है। तो ऐसे वाद विवाद अगर हमारे परिवार में होता है तो हम क्या करें? ऐसे आदमी के सामने बड़ी समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जिससे मेरी आगामी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा था कि जैसे हमारे परिवार में आपसी वाद विवाद हो तो ऐसी अवस्थाओं में हम क्या करें। इससे क्या है कि लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है और पारिवारिक वनव्यस्तता हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो भी काम बनने वाले हों वो भी बिगड़ने लग जाते हैं और परिवार में टेंशन का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक सफ़ेद चंदन की बनी हुई किसी भी देवता की एक मूर्ति लेकर आएं। चाहे मूर्ति किसी भी देवता की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे लक्ष्मी जी की हो, चाहे विष्णु भगवान की हो, चाहे शिव जी की हो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर किसी देवता की हो, किसी भी देवता की हो, परंतु वो मूर्ति सफ़ेद चंदन की बनी होनी चाहिए। जो सफ़ेद चंदन की लकड़ी आती है उसी की मूर्तियाँ भी मार्केट में बहुत मिलती हैं। तो आपको ऐसी ही मूर्ति लेके आनी है और उस मूर्ति को सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान कराएं घर में लाकर, और घर में लाकर गंगा जल से स्नान कराने के बाद उसको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दोस्तों सबसे पहले दूध, फिर दही, फिर देसी घी, फिर शहद और फिर बूरा, इन 5 चीज़ों से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद उसको पुनः गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद उसका पंचोपचार पूजन करें। रोली चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। अगर कुछ नैवेद्य घर में है तो नैवेद्य का भोग लगाएं, अर्थात मिष्ठान का। अगर मिष्ठान नहीं है तो आप थोड़े से गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और उस जो मूर्ति लाए हो उसकी पूजा करने के पश्चात आप अपने घर में उसको ऐसी जगह पर स्थापित करें जिससे हमारे घर के जितने भी लोग हैं, आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी मेंबर्स आते जाते उस मूर्ति को देखें। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर शांति का माहौल बनेगा, उनका जो दिमाग है वो शांतिप्रद होगा, क्योंकि सफ़ेद चंदन शांति प्रदान करता है। यह सफ़ेद चंदन आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो सफ़ेद चंदन को घिसकर ही उनका तिलक किया जाता है। तो सफ़ेद चंदन जो है वो शीतलता प्रदान करता है और ऐसी मूर्ति को जब आप अपने घर में रख लेते हैं तो वह आपके मन को अन्य विशेष रूप से शांति प्रदान करती है, जिससे आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े का माहौल है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपके परिवार में आपसी मनमुटाव खत्म होकर आपस में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति आपके परिवार में विश्वास उत्पन्न होगा, जिससे आपके घर में एक सामंजस्य की स्थिति पैदा होगी और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करने लगेगा। जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस जगह लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। तो जब आप इस प्रकार का उपाय करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस उपाय को करने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमारे घर में बहुत अच्छा वातावरण है और सुख शांति से हम अपना रहन सहन कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जो भी आपको लाभ मिले वो आप मेरे को अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के दें, जिससे मैं और भी अच्छे उपाय आपको बता सकूं। जय श्री राधे।